A lot of people often ask me that if they want to become an actor or a model, what kind of photograph they should submit. Should they go to a professional photographer? Should they shoot it on their own? कैसे करना चाहिए? So if you also want to start your career into acting and modeling and you want to know what kind of photographs you need to submit, then watch this video till the end. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक एक्टर हूँ, एक कास्टिंग डायरेक्टर, दुबई में रहती हूँ। अराउंड 450 प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग की है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 कमर्शियल्स में काम किया है, टीवी शोज़ में काम किया है। एंड क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद अपने एक्सपीरियंस से किसी की हेल्प कर दूँ, मैं ये व्लॉग्स भी बनाती हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें शुरू कहाँ से करना है। वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अगर आपको एक एक्टर बनना है और मॉडलिंग करनी है, ये दो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। मॉडलिंग वो होती है जब आप किसी ब्रांड के लिए फ़ोटोशूट कर रहे हैं या कैटवॉक कर रहे हैं, मीन्स रैंप वॉक, फैशन शो, स्पेशली फॉर ड्रेसेस। वो एक तरीके की मॉडलिंग होती है। जो एक्टिंग होती है वहाँ आपके इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ हमें फिज़िकलिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, बट उससे ज़्यादा आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई सारे लोग जो है वो एक्टिंग एंड मॉडलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस इज़ एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से मॉडलिंग इज़ मोर ऑफ ए फिज़िकलिटी, योर straight look, your personality, your the way you walk, your style, your body posture. एक्टिंग में ये सब होता ही है, इसके अलावा भी आपके इमोशंस होते हैं, बिकॉज एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्टिंग एज अ डिफरेंट कैरेक्टर, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन है कि शुरू कहाँ से करें, फ़ोटोग्राफ्स कहाँ से खिंचवाएं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर से या किसी अपने फ्रेंड से बोल दे खींचने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक्टिंग की दुनिया में नए हैं तो आई थिंक आपको फ़िलहाल के लिए अपने किसी भी अच्छे कैमरा से, मतलब जो फ़ोन में भी अच्छे कैमराज आते हैं, आप उनसे फ़ोटो खींच सकते हैं, बट याद रहे कि बैकग्राउंड क्लियर हो, क्लीन हो, ताकि जो भी अटेंशन है वो सीधा आपके फेस पर है, ना कि बैकग्राउंड में। कि वरना जो फ़ोटो देख रहा है उसका ध्यान जो है वो आपके बैकग्राउंड में हो रहा होगा कि पीछे बिल्डिंग कौन सी है। जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बिल्डिंग है, तो आप बिल्डिंग के ऊपर ध्यान जाएगा, आपका पीछे बर्ड्स उड़ रही है उन पे ध्यान जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो फ्रेम है, पीछे जो बैकग्राउंड है, वो एकदम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, प्रेफरेबली ग्रे, वाइट और एनी कलर, बट काम रिलैक्स बैकग्राउंड। ज़रूरी नहीं कि आपको किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र से ही खिंचवाना है फ़ोटो। आप अपने दोस्त या अपनी फैमिली मेम्बर को भी बोल सकते हैं कि अच्छी लाइट में, आउटडोर लाइट में या इंडोर में भी करें तो लाइट आपके फेस पर आए, उसमें फ़ोटो खींच सकते हैं। लेकिन अलग अलग टाइप की फ़ोटोज़ आपको खींचनी है। एक हेडशॉट होता है जो कि सिर्फ आपका हेड दिखाता है, यहाँ से यहाँ तक का। एक होता है मिड शॉट जो यहाँ से लेकर आपके मिड बॉडी तक होता है, और तीसरा होता है फुल बॉडी शॉट जो कि आपकी फुल बॉडी को दिखाता है, सर से लेकर पैर तक। तो ये टाइप की 3 फ़ोटोज़ ज़रूर खिंचवाएं। प्लस अगर आप एक्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक्सप्रेशंस दें फेस पे, नहीं स्माइल, बिकॉज हमें आपके इमोशंस देखने हैं। जब हम स्माइल करते हैं तो एक अलग इमोशन आता है, हम रोते हैं तो चेहरा अलग होता है, तो हमें आपके अलग अलग एक्सप्रेशंस देखने हैं। तो वैरायटी ऑफ एक्सप्रेशंस दीजिए, कोई नटखट, कोई हैप्पी, कोई गुस्सा, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस दीजिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स। बट याद रहे ओवर एक्टिंग नहीं करनी है फ़ोटोज़ में भी, बिकॉज फ़ोटोज़ में भी आपके इमोशंस झलकते हैं। तो आपको अच्छा मेकअप हो, डिसेंट मेकअप हो, बहुत ज़्यादा नहीं, फ़ोटोशॉप मत करवाइएगा। इनफैक्ट आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि जो आपकी फ़ोटोज़ हैं वो सिंपल हों, अच्छे से खींची हो, क्लीन हो, ज़्यादा मेकअप नहीं हो, ज़्यादा फ़ोटोशॉप नहीं किया हो। इनफ फ़ोटोशॉप तो बिल्कुल ही ना करें, एंड फ़िल्टर्स मत यूज़ कीजिए। वो जो आई लैशेज़ फ़िल्टर्स आते हैं, आईब्रो फ़िल्टर्स आते हैं, स्नैपचैट एंड टिकटॉक ये सब के, नो, दैट्स अ स्ट्रेट बिग नो। वी वांट टू सी रियल यू। आप जो रियलिटी में हैं हम वो देखना चाहते हैं। तो सिंपल और अच्छी फ़ोटोज़ हों, क्लियर बैकग्राउंड, गुड लाइट। अगर हेज़ी पिक्चर्स होंगी तो भी दे विल नॉट वर्क। बाकी अगर आप मॉडलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन येस, कुछ फ़ोटोज़ ऐसी लीजिए जो दूर से ले सकते हैं, आपको चलते हुए ले सकते हैं,
दो शॉट्स की जिसमें आपकी फुल बॉडी दिखती है, तो उससे आपकी बॉडी स्टाइल और पॉस्चर का पता चलता है। बट एक्टिंग में वो उतना ज़रूरी नहीं है। ये दो टाइप के आपको फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं आप, एक्टिंग एंड मॉडलिंग वेरिएशंस की। एंड जब आप फ़ोटोज़ ये खिंचवा लें, उनको आप अलग अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज सकते हैं विद ऑल योर डिटेल्स, नेम, एज, हाइट, लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलते हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, आपकी क्या हॉबीज़ है, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को या जो आपका प्रोफाइल देख रहा है उसको आपके बारे में थोड़ा सा पता चलता है। अभी आपने फ़ोटोज़ तो खिंचवा ली हैं, लेकिन एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी ज़रूर बनवाएं, विच इज़ कॉल्ड अ कास्टिंग वीडियो और इंट्रोडक्शन वीडियो। अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग तरीके से इसको बोला जाता है। जनरली इंट्रोडक्शन वीडियो बोलते हैं, कास्टिंग वीडियो मतलब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, हाइट कितनी है, एज कितनी है, और अपनी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा बता सकते हैं। एक पॉइंट मैं हमेशा बोलना चाहूँगी इस बात पे, कई बार ना हम एक ही वीडियो में बार-बार एक ही तरीके से चीज़ें बोल-बोल के मैकेनिकल हो जाते हैं, विदाउट एनी एक्सप्रेशंस, और बहुत बोरिंग सा होता है, हाय माय नेम इज़ दिस दिस दिस, आई एम फ्रॉम इंडिया, माय एज इज़ दिस। ये देखकर हमें आपके बारे में क्या ही पता चलेगा। वी वांट टू सी योर रियल ट्रू सेल्फ। तो इसलिए आपको अपनी एनर्जी, अपना जो रियल स्टाइल है वो बताइए। जैसे मेरा स्टाइल है, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहती हूँ। तो हे गाइस, माय नेम इज़ Svetlana, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन दुबई, आई हैव डन acting for the past 12 years and now I also work as a casting director। ये मेरा स्टाइल है बोलने का। आप अपना स्टाइल बरकरार रखिए, डू नॉट ट्राई टू कॉपी अदर्स, बट अपनी एनर्जी, अपना स्टाइल, अपनी एक अंदर की जो आपकी एक कला है, अपनी एक वार्मथ है, अपनी एक एक अलग यूनिक स्टाइल है, उसको ज़रूर बना के रखें, बिकॉज़ हम आपको आपके वीडियो के थ्रू जानना चाहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप अपना करियर एज एन एक्टर और रोल मॉडल शुरू करना चाहते हैं। तो अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू देम। हैप्पी कास्टिंग, हैप्पी ऑडिशन। Do not forget to subscribe on my channel for more updates like these and for some entertainment videos. Thank you.